Hello everyone, I am your biology teacher. Today we are going to discuss a topic that is circulatory system. ओके तो सबसे पहले जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों यूज़ होता है, किसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जो मेन टिश्यू होता है, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नेम है ब्लड, ठीक है। तो उससे शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है और वो कैसे कनेक्ट होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं अपने मेन पार्ट पर जो आज का हमारा टॉपिक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 3 टाइप्स का होता है, यानी कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स में जो पहला कंपोनेंट होगा हमारा वो आएगा ब्लड, दूसरा आएगा ब्लड वेसल्स, तीसरा आएगा हार्ट। यानी कि इन तीनों कंपोनेंट से हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक ऐसा मात्र टिश्यू जो लिक्विड नेचर का होता है, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे ब्लड है और ब्लड को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ब्लड की, वो जान लेते हैं। ब्लड्स आर रेड वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो ब्लड है वो रेड वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। साथ ही साथ उसका जो दूसरा पॉइंट है, क्वांटिटी में अगर हम बात करें कितना परसेंटेज बॉडी में ये रहता है, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरा ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड की अगर क्वांटिटी जाने तो 7 to 8% पूरी बॉडी के वेट का होता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो 7 to 8% बॉडी वेट का होता है हमारा क्या, ब्लड का क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक। फिर 6.8 लीटर इन नॉर्मल पर्सन। अगर मैं एक हेल्दी पर्सन की बात करूं तो 6 से 7 6.8 लीटर यानी कि 6.8 to 7 लीटर ब्लड यहाँ पे फिल्ड हो रखा होता है ब्लड कैपिलरीज में और ह्यूमन की बॉडी में, ठीक। फिर इसका पीएच जानते हैं, यानी कि अगर मैं पीएच की बात करूं, पीएच स्केल की, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक होता है और पीएच हमारा यहाँ पे कितना है 7.4। जैसे कि हम सभी को पता है 7 पर न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है पीएच स्केल की, और अगर वो 7 से ऊपर जाता है तो बेसिक होता है, 7 से नीचे आ रहा है 6.8 है तो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 7.4, सो इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि थोड़ा सा बेसिक होता है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड में क्या क्या होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 3 पार्ट्स के थे, ब्लड वेसल्स एंड थर्ड था हमारा हार्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर एक ऑर्गन है, ठीक है। वहीं पे हमारा जो इसका एक टॉपिक है सिंगल ब्लड, अब उसी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं या फिर कह सकते हैं उसको बाइफरकेट करते हैं कि वो किन चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक। तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ब्लड के यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स, यानी कि ब्लड प्लाज्मा और कॉर्पसल्स ये 2 पार्ट्स होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा कितनी क्वांटिटी में होता है, कितने परसेंटेज में पाया जाता है, तो अराउंड 55% कवर करता है ये ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर 55 to 60% एरिया कवर करता है, ठीक है। और वो किस टाइप का होता है, ब्लड प्लाज्मा अगर 55% है तो जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो हमारे 45% कवर करेंगे। इस तरह से ब्लड पूरा 100% होता है, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स है, यानी कि अगर मैं ब्लड प्लाज्मा की बात करूं तो नॉन लिविंग मटेरियल है, और जो नॉन लिविंग मैटर है लिक्विड का, उसमें 55% ऑफ ब्लड कह सकते हैं, यानी कि ये 55% होता है ब्लड का, ब्लड प्लाज्मा। और इसकी एक और क्वालिटी होती है ब्लड प्लाज्मा में खुद, यानी कि ब्लड प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट है नॉन लिविंग, ठीक है। उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी 95%, ठीक है, यानी कि खुद में इतना होता है कि ज्यादातर जो 55% ब्लड का है ब्लड प्लाज्मा, उसमें खुद वाटर कितना होता है 90%, यानी कि 90% वाटर उसके अंदर पाया जाता है, ठीक। और भी 7% प्रोटीन होती है, 1% जो है इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि ब्लड कॉर्पसल्स, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा या फिर कह सकते हो ब्लड प्लाज्मा का दूसरा पार्ट है, या फिर जो हमारा ब्लड है उसका दूसरा टाइप है, ठीक है। ब्लड कॉर्पसल्स कुछ और नहीं होते, WBC RBCs, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मतलब RBCs, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है।
तो रेड ब्लड सेल्स की जो क्वांटिटी होती है हमारे अंदर वो कितनी होती है 5 to 5.5 बिलियन, ठीक है, यानी कि ये बिलियंस में पाई जाती है। वहीं अगर मैं ल्यूकोसाइट्स की बात करूं यानी कि WBCs की, ठीक है, तो यहाँ पर WBC जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स वो बहुत कम होते हैं, ये थाउजेंड्स में ही होते हैं, ठीक। फिर इधर RBC की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ स्पान की बात करें तो 120 दिन की चलती है, ठीक है। और वहीं अगर हम WBC को देखें तो ल्यूकोसाइट्स दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, और जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो 3 टाइप्स में फर्दर कर दिए जाते हैं, ठीक है, लाइक न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। इनके परसेंटेज हम अगली वीडियो में जानेंगे कि लाइक क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इतना ही जान लेते हैं कि यहाँ पर ये टाइप्स होते हैं किसके, ल्यूकोसाइट के, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। जब भी हम बात करें एग्रेन्युलोसाइट की तो ये 2 टाइप्स में होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है, जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए होता है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो एरिया है या वो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है या ब्लड बह कर जाता है। हमारी बॉडी में काफी सारी ट्यूब्स हैं, कुछ मोटी हैं, कुछ पतली हैं और कुछ ज्यादा ही पतली हैं, ठीक है। तो उन्हीं को जानते हैं कि लाइक ब्लड वेसल्स हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला ब्लड वेसल जो होता है वो होता है आर्टरी, दूसरी का नाम वीन, तीसरा है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी थिक होती है, वीन थिन होती है, यानी कि आर्टरी मोटी होती है और वीन पतली होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करें कैपिलरीज की तो ये सबसे ज्यादा पतली होती हैं ये, ठीक है। देखते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस को। लेकिन हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का तीसरा पार्ट है जो कि हार्ट है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन्स। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन, और ये करता क्या क्या है वो जानते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, टू फ्लो द ब्लड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन आवर बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ही ब्लड को मूव कराना, ब्लड को सर्कुलेट कराना अप टू टो, ठीक है, यानी कि हेड टू टो बॉडी को मूव करा, ब्लड को मूव करा रहा है, तो वो क्या है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप के बताए थे यहाँ पर, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो डिफरेंस जानते हैं आर्टरी और वेन्स में। फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो ब्लड फ्लो के ऊपर, यानी कि ब्लड के बहाव, ब्लड का फ्लो कितना होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, या फिर वो किस तरफ जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट होते हैं कि ब्लड बॉडी में मूव कर रहा है लेकिन किस पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा हार्ट है, पंपिंग कराता है, ठीक है। पंपिंग यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन एक्चुअल में कौन कराता है, हमारा हार्ट, जो कि एक ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। तो आर्टरी, ब्लड फ्लो फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि आर्टरी से ब्लड हमेशा हार्ट से दूर जाता है, यानी कि हृदय है हार्ट से दूर जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा ब्लड बॉडी को लाइक सर्कुलेट होगा।